नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हमारी चर्चा चल रही है बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में। और हम चर्चा कर रहे थे कि विभिन्न जो कला टेक्निक्स हैं, कला तकनीक है और कला के माध्यम हैं। तो चित्रकला के अंतर्गत जो हम चर्चा कर रहे हैं हमारी, तो इससे पूर्व जैसे मैंने थोड़ा सा आपको सामान्य रूप से जो जानकारी दी, मूर्तिकला के बारे में दी जानकारी, भवन निर्माण के बारे में दी, प्रदर्शनकारी जो कला है उनके बारे में जानकारी दी, और प्रारंभिक जो बेस हमारा रहा उसमें किस तरह से चित्रों का निर्माण, कौन कौन साधन यूज किए गए थे, जैसे प्री हिस्टोरिक से लेके वर्तमान तक में, तो उनके बारे में एक मैं साधारण जानकारी आप लोगों को बताई थी। अब हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से जो हमारा माध्यम है वो है जल रंग तकनीक। तो चित्रकला के अंतर्गत जैसे मान लो चित्र बनाने के लिए जल रंग है, तेल रंग है, एक्रिलिक रंग है, आज के समय इनका प्रयोग किया जाता है। और इनकी जो टेक्निक है वो टेक्निक वो भिन्न भिन्न होती है, जिसकी जानकारी हम अपने से आज आपको जानकारी हम चर्चा उस पर करेंगे। तो पहली चीज़ है जैसे जल रंग। तो जल रंग चित्रण के लिए जैसे मान लो चित्रभूमि है अथवा फलक के रूप में सामान्यतः कागज का प्रयोग किया जाता है, और अनेक नामों तथा विभिन्न गुणों वाले कागज बाजार में उपलब्ध आज के समय में। और जल रंग के लिए प्राय हाथ से बना हुआ कागज विशेष उपयुक्त माना, जिसको बोलते हैं हैंडमेड पेपर। तो वो इसे मतलब जो जल रंग है या वाटर कलर टेक्निक है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो कि बाजार में आज के समय में पहले हाथ से बनाया जाता था, अभी बनाते हाथ से हैं, लेकिन उसका नाम है हैंडमेड पेपर। तो ये हाथ से बना हुआ विशेष कागज़ पाया जाता है, और साधारणतया चित्रकारी माध्यम चिकनी तथा मोटी खुरदरी तीन प्रकृति का होता है। यद्यपि जैसे कहते मान लो चित्रकार अपने कार्य के अनुसार ही कागज़ का चयन भी करता है, और किसी भी कागज़ में पानी सोखने की प्रवृत्ति को उचित नहीं माना जाता। वही कागज़ अच्छा माना जाता है जिस पर पानी लगाने से सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात उसके भार तथा उसकी पुष्टता में कोई अंतर नहीं आए, और उसमें पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके, और पानी लगाते ही जो ऊंचा नीचा न हो जाए। और शुद्ध जल रंग जैसे तकनीक में रंगों की पारदर्शिता का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता होती है। तो जो जल रंग है, वाटर कलर जो टेक्निक है, उसमें शुद्ध जल रंग तकनीक में रंगों की जो रंग है, जो मेन चीज़ है उनकी पारदर्शिता, उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है का उपयोग ही इसकी प्रमुख विशेषता। ये आपको ध्यान देने की बात है कि जो वाटर कलर टेक्निक है जो यूज़ करते हैं, वाटर कलर का कार्य करते हैं, उसमें जो तकनीक में जो रंगों की जो पारदर्शिता, उनकी ट्रांसपेरेंसी है वो महत्वपूर्ण हो, उसकी उपयोगिता इसकी प्रमुख विशेषता होती है। और जल रंग के अंतर्गत उज्ज्वल और प्रकाशित तानों का मतलब जो लाइट टोन है, और जो बिल्कुल एकदम जहाँ वाइट छोड़ना है, वाइट होती है, तो उन तानों को कागज़ पर बिना कोई रंग दिए बिना कोई रंग लगाए हुए उन्हें सफ़ेद ही छोड़कर प्रदर्शित की जाती है। यानी कि इस वाटर कलर की जो टेक्निक के अंदर एक तो जो ट्रांसपेरेंसी कलर लगाए जाते हैं, पतले कलर लगाए जाते हैं, और दूसरा क्या है कि जिस जगह लाइट है, ज़्यादा लाइट छोड़नी है, जिस जगह मान लो सफ़ेद कलर दिख रहा हो या लाइट कलर है, जो लाइट कलर की टोन्स हैं या एकदम वाइट कलर, तो उस जगह सफ़ेद कलर यूज़ नहीं करके वाटर कलर में, और जो सीट है जिस चीज़ पे हम कार्य कर रहे हैं उसी को उसको खाली छोड़ देते हैं उसकी जगह। तो उसको जो छोड़कर उसके बाद में छोड़कर प्रदर्शित करते हैं, उसके जैसे हल्के तानों को पहले उसके बाद में जैसे बताया ना मैंने, जो उज्ज्वल है प्रकाशित तानों को कागज़ पर बिना कोई रंग दिए उन्हें श्वेत छोड़कर ही, सफ़ेद छोड़कर ही, खाली छोड़कर प्रदर्शित की जाती है। और हल्की तानों को पहले लगाकर धीरे धीरे गहरी तानों की ओर बढ़ा जाता है। यानी कि इसका जो टेक्निक है वो लाइट टू डार्क कहलाती है। यानी कि पहले हल्की जो तान हैं, टोन्स हैं, उनको लाइट कलर से धीरे धीरे कलर्स लगाए जाते हैं, हल्के कलर्स या लाइट कलर्स लगाए जाते हैं जब पानी का यूज़ करके। उसके बाद में जैसे लाइट टू डार्क, जैसे धीरे धीरे गहरी तानों की ओर बढ़ते हैं, जैसे हल्की तानों को पहले लगाकर फिर धीरे धीरे गहरी यानी कि जो डार्क टोन्स हैं उनकी ओर बढ़ा जाता है। और इसके अंदर जो ब्रश द्वारा रंग की अत्यंत पतली पारदर्शक परत एक सार लगाई जाती है, और सूख जाने पर ही दूसरे कलर वाश लगाए जाते हैं। यानी कि जो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पहले एक कलर लगा दिया, कोई भी लाइट कलर लगा दिया, हल्का कलर लगाते हैं, पतला कलर लगा के जिसको वाश करके उसके बाद में वो कलर जो सूख जाता है तो उसके अंदर फिर दूसरा कलर लगाया जाता है। इस प्रकार जैसे मान लो इच्छित प्रभाव, जो उसका जो आर्टिस्ट है, जो काम करने वाला, उसको इच्छित अनुकूल जो प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। और जो बड़े क्षेत्रों में एक समान कलर वाश लगाने के लिए कागज़ को पहले से नम करके और बड़े चौड़े ब्रश के द्वारा कलर लगाए जाते हैं, और कलर वाश लगाने के लिए वाश ब्रश का प्रयोग करना उपयुक्त रहता है।
और उत्तम कोटि के जल रंगों तथा कागज़ आदि का प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार जैसे जो मैंने बताया इसके अंदर कि वाटर कलर जो टेक्निक जब हम काम करते हैं तो इसका पहला जो चीज़ है वो है लाइट टू डार्क, यानी कि हल्के से गहरी तानों की तरफ इसको बढ़ा जाता है। पहले एक हल्की टोन लगाएंगे, उसके बाद वो सूख जाए तो उससे फिर थोड़ा डार्क लगाएंगे, फिर और सूख जाएगा तो उससे डार्क लगाएंगे। और जहाँ पे वाइट है या जहाँ पे एकदम लाइट है, जो हल्की ताने हैं, वहाँ पे उस जगह सीट जो है उसी को खाली छोड़ के काम किया जाता है। और जैसे मान लो जो बड़ा कलर लगाया जाता है, जहाँ पे जैसे एक ही कलर को लगाना हो बड़ा, तो उसको जो बड़े ब्रश से उस शीट को थोड़ी नम करके उसके बाद में उसको एक साथ उसमें वाश के रूप में कलर को प्रयुक्त किया जाता है। अब जैसे मान लो जो परंपरागत तकनीक रही है या जो वाश की टेक्निक रही है, किस तरह से कार्य किया जाता था। तो प्रारंभ में जैसे कागज़ को नम करके, यानी हल्का सा उसको भिगो करके नम करके टेप द्वारा इसकी जो टेक्निक है कार्य करने की वाटर कलर की, कि उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो जो भी सीट है, जिस सीट पे हमें कार्य करना है, उस सीट को थोड़ी सी उसको नम कर लेंगे, भिगो लेंगे पानी के अंदर। भिगो के जिस बोर्ड पे भी हमें कार्य करना है उस बोर्ड पे उसको रख के, और टेप, आजकल टेप आती है, उस टेप द्वारा बोर्ड पर उसको चिपका दिया, चारों तरफ से उसको कागज़ को चिपका दिया जाता है। और सूख जाने पर उस पर हल्का सा प्रारंभिक रेखांकन हल्के से रंग से किया जाता है, या ब्रश से हल्की लाइन से, पेंसिल से, हल्की पेंसिल से, हल्के हाथ से रेखांकन लाइनिंग करके, और फिर रंग लगाने की प्रक्रिया में पूरे चित्र से में पहले हल्की तान वाले, जैसे मैंने बताया ना शुरू में भी, जैसे लाइट जो टोन है, तो हल्की तान वाले रंगों को पतले वाश लगाए जाते हैं, पतले धीरे धीरे लगाए जाते हैं पानी के साथ में। और पूरा चित्र सूख जाने के बाद इसे पानी से धो दिया जाता है। इसमें जो रंग कागज़ द्वारा शोषित कर लिया गया उस पर रह जाता है, और शेष अनावश्यक रंग निकल जाता है। तो ये एक हमारी यहाँ की हिंदुस्तान की एक टेक्निक रही है, जिसको बोला हमने, हालांकि जापानी टेक्निक रही है ये। तो यहाँ पे अपने बंगाल में आर्टिस्टों ने इसको खूब प्रयोग किया, तो इसको बोला जाता है मतलब वाश टेक्निक। तो इसके अंदर जैसे जो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि कागज़ है, जो भी शीट है हमारी, जो कागज़ है, ड्राइंग शीट है, उसको पहले पानी में भिगो के और एक बोर्ड पे रख के चारों तरफ उसको टेप से उसको पेस्ट कर लिया जाता है। और फिर कागज़ के सूख जाने पर हल्के रंग से पेंसिल से हल्की लाइन ड्राइंग करके, और फिर हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं उसमें। और रंग लगाने की प्रक्रिया में पूरे चित्र में पहले जो मैं बताया हल्के तानों वाले रंगों वाले पहले पतले वाश लगाए जाते हैं, जो हल्के कलर्स हैं, लाइट कलर्स हैं, उनको लाइट लगाया जाता है वाश के साथ, पानी के साथ में। और पूरा चित्र जैसे सूख गया, बना लिया, जैसे मान लो हल्के तानों के लगाए जाए, हल्की तानों वाले रंगों के पतले वाश लगाए जाते हैं, और पूरा चित्र सूख जाने के बाद इसे पानी से धो दिया जाता है। और इससे जो रंग कागज़ द्वारा शोषित कर लिया गया वह उस पर रह जाता है, यानी कागज़ ने जो रंग सोख लिया वह तो उस पर कागज़ पे रह जाता है, और जो अनावश्यक जो कलर है जिस पर रह चिपका वो पानी के अंदर धुल जाता है, और शेष जो निकल जाता है रंग एक तरह से। और गीली अवस्था में ही फिर कोमल ब्रश द्वारा रगड़कर प्रकाशित स्थानों को रेखांकित किया जा सकता है। तो एक तरह से ये वाश टेक्निक रही है हमारे यहाँ की। और क्रमिक वाश द्वारा अलग अलग से बार बार में छाया तथा प्रकाश का प्रभाव भी दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार पूरे चित्र पर एक ही रंग के पारदर्शक वाश से चित्र के सभी रंगों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, और यह क्रिया जल रंग में ग्लेजिंग कहलाती है। रंगतों की पारदर्शिता व कागज़ की स्वच्छ ताकि झलक नीचे से दिखाई देना इसके प्रधान गुण हैं। यानी कि जो मैंने बताया ना, ट्रांसपेरेंसी कलर, पतले कलर लगाते हैं, उसके बाद दूसरा कलर, तो नीचे से जो कलर्स हैं वो ऊपर तक वो दिखाई देते रहने चाहिए, जैसे छाया के माध्यम से हैं। तो वो उसके अंदर पारदर्शक जो है ना, जो बनाते हैं पारदर्शक, यानी ट्रांसपेरेंसी टेक्निक। तो पारदर्शक वाश से चित्र के सभी रंगों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, और यह क्रिया जल रंग में जैसे ग्लेजिंग कहलाती है। और रंगतों की पारदर्शिता व कागज़ की स्वच्छता की झलक नीचे से दिखाई देना इसके प्रधान गुण हैं। तो चित्र में रंगों का जो कार्य पूर्ण हो जाने पर उसका अंतिम रेखांकन किया जाता है, आउटलाइनिंग बाद में किया जाता है, ये वाश टेक्निक में है। इसके बाद वाश नहीं दिए जा सकते लाइनिंग करने के बाद में। और यह वाश तकनीक एवं एक परंपरागत व रीतिबद्ध तकनीक है, और आधुनिक समय में यह अधिक लोकप्रिय नहीं रह गई, क्योंकि इसको कार्य करने के लिए बहुत पेशेंस और धैर्य की आवश्यकता है। और ये उसके बाद भी एक जो जिसको कह सकते हैं जो पारंगत
कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, विद्यार्थी हैं, वही ये कार्य कर पाते थे। अब आजकल वर्तमान समय में ये चीज़ें कार्य नहीं हो रही है और ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं है, क्योंकि प्रयोगधर्मी आजकल जो काम चल रहा है वो एक्सपेरिमेंटल वाला कार्य ज़्यादा करते हैं कलाकार, चित्रकार। तो प्रयोगधर्मी कलाकार इस प्रकार के परंपरा नियमों में बंद कर काम नहीं करना चाहते हैं। और आधुनिक समय जल रंग तकनीक से अधिकांशतः लैंडस्केप यानी कि जो वाटर कलर जो टेक्निक है, तो इसके अंदर ही एक तो परंपरागत जो प्राचीन समय रही है वास्ट टेक्निक, और अब जो एक टेक्निक है वो है वाटर कलर टेक्निक, जो सीधा उसको जिसके माध्यम से लैंडस्केप है और जो भी आज के समय में कार्य कर रहे हैं, तो ये जैसे इसमें अधिक लैंडस्केप चित्रण किया जाता है। और बंगाल में यह तकनीक बहुत लोकप्रिय भी रही है। और अवनीनाथ ठाकुर ने चीनी, जापानी व भारतीय चित्रण विधियों के मिश्रण से के वास्त तकनीक के अंतर्गत अनेक चित्र बनाए। और राजस्थान में भी जैसे हम अगर हमारा चर्चा करें, मान लो तो हमारे यहाँ पे चित्रकार रहे हैं श्री राम जायसवाल जी, जिन्होंने वाटर कलर से लैंडस्केप चित्रण के विशेषज्ञ चित्रकार कहे जाए। जिन्होंने वाटर कलर में बहुत से उन्होंने चित्र बनाए हैं, बहुत सी इन्होंने इनकी सिद्ध हस्तता, इनकी मास्टरी। तो राजस्थान के हमारे परंपरागत या वाटर कलर चित्रकारों में इनका विशेष सम्मानीय नाम रहा है। और ये तो रही हमारी जैसे वास्ट टेक्निक जिसके बारे में हमने चर्चा करी। अब जैसे जो जल रंग सामान्यतः किस तरह से आजकल वाटर कलर का काम किया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसका एक अंदर जैसे जल रंग में स्ट्रोक्स व ड्रिप टेक्निक है, या किस तरह से उसमें कलर से यूज किए जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे वाले व्याख्यान में। धन्यवाद।